यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट 2014 में अकेले बीजेपी ने 71 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीती थी। इस तरह 80 में से 73 लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन ने अपने नाम की थी और इस बार उससे भी आगे निकलने की तैयारी बीजेपी करने में जुटी है, जिसकी गवाह पिछले महीने की ये तस्वीर है। पिछले महीने बिहार के भोजपुर में बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव में बीजेपी ने अमित शाह की अगुवाई में ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहाँ दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूँ। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। वीर बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का विजय उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक कहे जाते हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने अमित शाह आए। उनकी मौजूदगी में एक साथ एक जगह पर 75,000 तिरंगा लहराने का नया विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ बनाया गया। तिरंगा झंडा लेकर जिस प्रकार से इस हुजूम का अभिनंदन आपके द्वारा आज हो रहा है, बाबू कुंवर सिंह की पीढ़ी के लोगों को अमित शाह ने सम्मानित भी किया। बाबू वीर कुंवर सिंह जी का वो प्रेम 1857 में जो इस मिट्टी के प्रति था। कहने को तो ये आजादी के अमृत महोत्सव का मौका था, लेकिन असल मायनों में बात सिर्फ आजादी के अमृत महोत्सव या बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव तक सीमित नहीं। ये समझने के लिए इसी कार्यक्रम में अमित शाह का ये बयान सुनिए। एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी, लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी प्रधानमंत्री। दरअसल जिस भोजपुर इलाके में बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन हुआ, वो इलाका लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बीजेपी के दबदबे वाला है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। भारत माता की। भोजपुर इलाके में 4 जिले हैं, जहां विधानसभा की 22 सीटें हैं। 2020 में एनडीए को महज 2 सीट ही मिली। 4 में से 3 जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि इलाके की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। इस इलाके में बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड बेहतर रहा है। जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश भी इस विजय उत्सव के बहाने हुई। कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहाँ भव्य स्मारक बनना चाहिए। ये स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ ये स्मारक 1857 के सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्मारक बनेगा, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को कह दिया था, यहां पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। बीजेपी हर चुनाव से पहले मजबूत होमवर्क करने वाली और अचूक रणनीति बनाने वाली पार्टी कही जाती है। ऐसे में एक के बाद एक 1857 के क्रांतिकारियों के साथ खुद को जोड़ने की बीजेपी की इस लगातार कोशिश का कनेक्शन कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।